वक्त मेरे साथ मौजूद है झारखंड के कट्टावर विधायक सह मांडर के विधायक श्री बंधु तिर्की जी। यहाँ पर आज रांची के रॉक गार्डन में एक बैठक रखी गई थी कांग्रेस कमेटी की। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर किन किन मुद्दों पर बात हुई। विधायक दल की बैठक सीएलपी लीडर आलमगीर आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें यहाँ ओबीसी का 27% आरक्षण, अभिमानी मुख्यमंत्री जी नियुक्ति के संबंध में जो उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कहा गया है, तो क्या स्थानीय नीति पूर्व में था उससे होगा या तो स्थानीय नीति नई बनाई जाएगी। इसके साथ साथ में अनुबंध कर्मियों का रेगुलर करने, पारा शिक्षकों का मामला, तो कांग्रेस पार्टी उसी तरह से आपका ज़मीन, आदिवासियों का ज़मीन का मामला है, आपका स्पेशल फॉरेस्ट एरिया का मामला है और एक नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई है। साथ साथ में विधायकों का कुछ समस्याओं को भी सुना गया है। हमें लगता है कि जिन बातों पर चर्चा हुई है और बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे हमारे अध्यक्ष और सीएलपी लीडर, और इन बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। सर, बताया जा रहा है कि 4 विधायक जो है नाराज चल रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि जो फालतू बात है। अच्छा सर, 20 सूत्री का भी अभी सर्वदलीय गठन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आज उसकी चर्चा हुई या नहीं हुई? सारे चीज़ों पर हुई है, उस समय आने पर अध्यक्ष जी खुलासा करेंगे, अभी हमको बोलना उचित नहीं। मैं हूँ कीर्ति सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जी। आज यहाँ पर हम लोग रांची के रॉक गार्डन के बैंक्वेट हॉल में है, जहाँ पर कांग्रेस की विधायकों की बैठक रखी गई थी, जिसमें किन मुद्दों पर बात हुई थी। आज उनके बारे में हम जानेंगे इरफान अंसारी जी से। सर, आज किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ बैठक रखी गई थी? नहीं, विकास होना चाहिए, हमारे विधायकों का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सरकार अच्छी तरह से चले, इस पर हम लोगों ने गहन मंथन किया है। और अब समय आ गया है काम होने का, काम नहीं हो रहा था कार्यकर्ताओं का। जी। तो अब काम करना चाहिए सरकार को। सर, देखा जा रहा है कि आप लगातार जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो या फिर किसी को बिजली की समस्या होती है, हर तरह के लोग आपके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। फिर अभी हाल ही की बात करें, सदर अस्पताल के जितने डॉक्टर्स थे वो आपके पास आए लेकर, तो आप इन मुद्दों पर कैसे मुख्यमंत्री जी से आप इन पर बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर? देखिए, निश्चित तौर पर मैं काफ़ी गंभीर हूँ और जनता की जो समस्याएं हैं वो समाधान होना चाहिए। इसको लेकर मैं आज भी मीटिंग में मैंने कहा है कि सरकार जो है जनता का काम करे। अब जो स्थानीय लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, एएनएम, जीएनएम, पारा शिक्षक, इन सब का काम अब होना चाहिए। सर, बताया जा रहा है कि आपके 4 विधायक नाराज़ चल रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि खुद अपने विधायक नाराज़ हो गए हैं? नाराज संगठन से हम लोग, देखिए, हमारा मांग है तो पूरा होना चाहिए। मेरा ही नहीं, सभी विधायक चाहते हैं कि काम हो, तो इसको लेकर हम लोग गए थे मिलने के लिए। जी। और कुछ नहीं। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। आज हम लोग मौजूद हैं रांची के रॉक गार्डन बैंक्वेट हॉल में, जहां पर विधायक दल की बैठक रखी गई थी, जहां पर कुछ विशेष मुद्दों पर बात की गई। तो चलिए जानते हैं मंत्री जी से कि आज किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैठक रखी गई थी। देखिए, विधायक दल की बैठक आज हुई। अध्यक्षता हमारे सीएलपी नेता आलमगीर आलम ने किया। हम लोग सभी उपस्थित थे। जो मुद्दे हैं सरकार से क्षेत्र में या हमारे कार्यकर्ता से संबंधित, उसके बारे में विशद चर्चा हुई। मुख्य मुद्दे ये हुए कि रोज़गार, हम लोग वादा करके आए थे रोज़गार दिलाना, उसमें क्या हो रहा है। फिर स्थानीय नीति पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कहे थे कि स्थानीय नीति बदलेंगे और स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, उस पर क्या हो रहा है। ओबीसी को 27% नौकरी में आरक्षण देंगे, ये भी वादा हुआ था, घोषणा पत्र में था हम लोग का, और जेएमएम का भी। उस पर क्या हो रहा है, उस पर मंथन हुआ कि कैसे हम इसको पार्टी लेके आगे बढ़े। ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने मंथन किया और इस नतीजे पर आए कि हम लोग
एक डेलीगेशन तैयार करके हमारे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री से मिलें और अपनी बात कहें कि हमारी पार्टी इन मुद्दों पर पहले से लड़ती रही है, ज़मीन के मुद्दे पर लड़ती रही है। तो इस सब को लेकर के हमको आगे बढ़ना है, इसको छोड़ना है, पार्टी को और मजबूत करना है। तो जनमुद्दे जितने हैं, जनता जिससे जुड़ी हुई है, उसको आगे बढ़ाना है। सर, जैसे कि जनता के मुद्दे हैं, महंगाई रोज़ बढ़ रही है, इसका लगातार कांग्रेस की जो है वो इसका विरोध करते आ रही है कि जिस तरह से पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है हर तरह का। पर आखिर ऐसी क्या वजह है कि खुद मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि 4 विधायक नाराज़ चल रहे हैं, तो क्या वजह है कि खुद के ही विधायक नाराज़ हैं? कोई विधायक नाराज़ नहीं है, घूमना फिरना है। बहुत दिनों से दिल्ली नहीं गए थे लोग, दिल्ली हम लोग का हेडक्वार्टर है AICC का, हम भी तो गए थे और लोग भी गए थे। नाराज़गी नहीं है, ये स्वतंत्रता है व्यक्ति का, और बहुत दिन एक जगह बंद रहने पर आदमी चाहता है घूमना फिरना, तो उसी में गए थे लोग। कोई नाराज़गी की वजह से नहीं गए थे, अभी तो सब साथ बैठे हुए थे, किसी ने नहीं कहा कि हम नाराज़ हैं। सर, लगातार जैसे झारखंड 5वें स्थान पर आ रहे हैं या 6ठे स्थान पर, कि यहाँ पर अच्छे से कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है या टीकाकरण सही से हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग ऐसी क्या तैयारी किया है आपने किए हैं जो झारखंड को अव्वल नंबर पर झारखंड आ रहा है? देखिए, देश के लोग गवाह, दिल्ली गया था मैं भी, बिहार के लोगों से पुराना ताल्लुकात है, बात होती रहती है। सबों ने सराहा कि झारखंड में कोरोना के समय में अच्छा काम हुआ, कोई अफरा तफरी नहीं बची, सबका इलाज हुआ और इतना बढ़िया इंतज़ाम हुआ कि कुछ ही दिन में कोरोना नीचे जाने चला गया, कोरोना घट गया। अब आज के दिन में तो 100 से नीचे चल रहा है अभी। तो ये एक उदाहरण देश में है झारखंड। हम लोगों ने प्रस्तुत किया उदाहरण कि अगर एकजुट होकर के सही ढंग से कोई किसी भी संकट का सामना किया जाता है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी अभी चल रही है चर्चा, 3rd वेव आएगा, उसके लिए अभी तक तैयारी चल रही है हमारी। अभी बंदा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग 3rd वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि बच्चों में ज़्यादा आएगा, तब चिल्ड्रेन वार्ड बन रहा है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जितना ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का, इस सब की व्यवस्था हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि अगर बीमारी आ भी जाए, एक तो हम लोग प्रोटोकॉल का मेंटेन करके हम लोग रोकेंगे उसको, सबसे आगाह कर रहे हैं। इसलिए देखिएगा कि स्वास्थ्य सप्ताह जो है, जो हम लोग मना रहे हैं, इसमें हमने पाबंदी को ज्यों के त्यों रखा। उद्देश्य यही है कि हम आने वाले संकट से पहले ही लड़ने के लिए तैयार हैं, पहले से तैयार हैं। इसी वजह से पाबंदियों को ज्यों को त्यों रखे, 1 तारीख तक ही रहेगा, और इसके बाद जो अगर बहुत और कम हो जाएगा कोरोना का संक्रमण तो फिर खोलेंगे। यही सब है।